सर्वेश जी, भाभी को भी आई लव यू कहा है कभी आपने? मैंने कहा भाभी जी को भी कभी आई लव यू कहा है? भाभी जी को विश्वास उनसे कहता रहता हूँ, मैं इतना कमा के लाता हूँ, फलाना कमा के लाता हूँ, तो कुछ नहीं करती हो घर में, तो कह देती है तुम जितना भी कमाते हो सब मेरे नाम पे कमाते हो, मेरे नाम से खाते हो, मेरे नाम पे कविता लिखते हो, पब्लिक को उल्लू बनाते हो, मेरे नाम से खा रहे हो, मैं ही कमा रही हूँ। तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी पत्नी वास्तव में बहुत अच्छी है। क्या बात है बाबा? विश्वास करो, मैंने मुझसे बोली तुम फालतू बातें करते हो, वो सरला बहन जी कितने अच्छे गीत लिखती हैं और वो कितने अच्छे गजल लिखती हैं, तुमने फालतू बातों के अलावा कुछ लिखा जिंदगी में? जब चैलेंज किया तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखे श्रृंगार रस की। बोली श्रृंगार की? घोर श्रृंगार रस की। बोली घोर श्रृंगार की? मैंने कहा हाँ, कि जल्दी सुनाओ। तो मैं सुन, अच्छा मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसा मेरा पैंट है, स्याह काला रंग। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ और मैं श्रृंगार की 4 लाइन सुनाता हूँ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? ओ मैंने देखा प्रबल जी काले शरीर पर लाल ही लाल, लाल ही लाल। तो मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई। श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूँ? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली फालतू बातें मत करो, जल्दी से 4 लाइन सुनाओ। उनकी सुन कि महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार रस है, इससे अच्छा श्रृंगार वाल्मीकि नहीं लिख पाए, सच में तुलसीदास भी नहीं लिख पाए, मीरा भाई नहीं लिख पाई, कोई नहीं लिख पाया। और लिखेंगे कहां से? अब कोई है ही नहीं है, सब चले गए, अब है ही नहीं। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, कोई नहीं है इस समय धरती पे। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। कब कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। बोली जल्दी सुनाओ। मैंने महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू, ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोच रैया तू आई लव यू, आई लव यू। अब लेकिन एक बात कहूं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, पत्नी से बड़ा पति का कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है, मुझे 7 फेरों के बाद मिला है तो मेरा ही। 4-5 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी, काले धन को बदलो। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और बोले 50% लगेगा। 50% का नाम सुन के मुझे हंसी आ गई बहन जी। मैंने कहा मोदी जी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है ये, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। बोले फालतू बातें करते हो। अच्छा मैंने एक दिन कहा देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी, क्या काम करना पड़ेगा? बोली कुछ नहीं, वो नदी है ना, नदी के ठंडे पानी में 3 घंटे खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करेगा। बोली इतना तो कर लूंगी, तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में।
अब तो मुझसे बोली नहीं, नाराज हो गई। 6 दिन तक घर में रही लेकिन मुझसे नहीं बोली। 6 दिन के बाद आई और मुस्कुराई, बोली देखो जी मैं फिल्म बना रही हूं, तुम हीरो बनोगे। मैंने कि बनूंगा, काम बता, काम क्या करना है? बोली कुछ नहीं, नदी से घर, घर से नदी पर, नदी से घर, घर से नदी पर जाना है, कैमरा में तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने कर लूंगा। तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता घर का नगाट का। वास्तव में विश्वास करो। बोली वही फालतू बातें लिखते हो, अच्छे गीत क्यों नहीं लिखते, अच्छी धुन क्यों नहीं लिखते? जब फिर चैलेंज किया तो मैंने अच्छी धुन लिखी। तो मैंने कहा देवी आज मैंने अच्छी धुन लिखी है, मैं धुन सीख लूं तेरे सामने? बोली ठीक है गाओ और सीखो धुन। जैसे ही पत्नी के सामने मैंने गाना किया शुरू, बोली यहां मत रहको, यहां मत रहको। मैंने क्यों? कि हमें तुम्हारा रहना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या है, वो सतीश मधुप चले गए, मैं उनके गांव गया। मेरी सतीश जी पत्नी जो है गीत की धुन नहीं सीख नहीं दे रही। बोले मेरा चबूतरा खाली पड़ा है गांव में, सीख लो। सतीश मधुप के चबूतरे पर जैसे ही मैंने गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप, मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास आया। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है? तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। मैंने कहा ओए तेरी भैंस पड्डा नहीं समझ रही। बोले तो क्या समझ रही है? मैंने कहा तेरी भैंस संगीतकार है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी अच्छा संगीत दे रही है, विश्वास कर ये संगीत दे रही है, मैं गा रहा हूं। तो बोले ऐसे नहीं, कोई गीत गाओ भैंस के सामने, ये संगीत देगी तब मैं आंखों से देखूंगा। मैं सुन, उसकी भैंस के सामने मैंने गीत गाया, हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 मैंने देख ले संगीत दे रही कि नहीं दे रही? क्या बात है सबरत जी, बाबा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। अब वो भैंस का पड्डा मेरी तरफ देखे, मैंने कहा जे भी संगीत देगा। बोले जल्दी से दिलवाओ। तो भैंस के बच्चे के सामने मैंने एक गीत और गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। वो बच्चा बोला ए, 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 ए,